वीर बलराम की बेटी है, इसी कॉलेज की छात्रा है। छोड़ दो सरकार को, छोड़ दो सबको। आपकी सरकार आपके सामने, आपका बड़ा भाई आपके पास है। आपने 15,000 रुपए मांगे हैं, आपको 30,000 रुपए देता हूं अपनी तरफ से। 15,000 से आपकी 2 महीने की दवाई आएगी, 3 की आएगी। आपको 1 साल की दवाई लगे चाहे 1.5 की आए, 30,000 मैं आपको अभी देता हूं। और जब ये पैसे खत्म हो गए उसके बाद फिर दूसरी किस्त दे दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे मेरे छोटे भाई ने बहुत सारी डिमांड रखी है। मैं एक छोटा सा जिला परिषद हूँ। जिला परिषद के पास सिर्फ 18 लाख रुपए होता है 1 साल में खर्चने के लिए। अभी मुझे जिला परिषद बने 1 साल नहीं हुआ है, फिर भी करीबन मैं 2.5 करोड़ रुपए सरकार घाट के लोगों को सरकार से मंजूर करवा के दे चुका है। Everyone present here to give him a huge round of applause. Please have a huge round of applause for our chief guest. Our chief guest is getting introduced with our students. It is a very proud moment for all of us. वंदे मातरम सुजलां शुभलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरम शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी शुभाश्विनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। It is a very proud moment for all of us. Please have a huge round of applause for our chief guest. I also request our worthy principal sir to present a memento to our chief guest as a token of respect and love
We value your presence, sir, and we feel proud and we feel happy that you are with us today. इस सभागार में विराजमान तमाम छात्र शक्ति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। भारत माता की जय। मैं अपनी बात आपके बीच में रखूं, इससे पहले मैं चाहूंगा कि ये पूरा प्रांगण भारत मां की जय की नारों से गूंज उठे, ताकि हिमाचल प्रदेश में पता लग सके कि ये प्रांगण सच्चे घाटुओं का प्रांगण है। तो सभी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, सबसे विनम्र निवेदन है, सभी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथों को खड़ा करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय। थौंडाबाड़ से जिला परिषद के सदस्य हैं और कई सामाजिक और खेल संगठनों से जुड़े हैं। आप मृदुभाषी, मिलनसार व प्रकोपकारी स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। आपकी विशेष पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। हर जरूरतमंद की सेवा करना आपकी खूबी है। इसी करके आज जनता के बीच और विशेषकर युवाओं के बीच आप बहुत पॉपुलर हैं और उनके आइकन बन चुके हैं। जन समस्याओं का समाधान और क्षेत्र का विकास आपकी विशेष प्राथमिकता है। मैं विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आपसे प्रेरणा लेके जीवन में आगे बढ़े और शिक्षा के साथ साथ खेलों व समाज सेवा में भी अपना योगदान सुनिश्चित करें। मैं उपस्थित यहाँ पे और भी गण्यमान्य अतिथि, मीडिया प्रभारी, आपका भी स्वागत करता हूँ और एक बार फिर से मुख्य अतिथि का सभी की तरफ से अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कुछ दिल की बातें कहूंगा। बड़ा नेता हूं नहीं हूं, छोटा सा हूं, बड़ी राजनीति की बातें नहीं करूंगा, कुछ दिल की बातें करूंगा जो दिल में है। बड़े लंबे लंबे भाषण नहीं देता, 5-7 मिनट आप लोगों के बीच में बोलूंगा, लेकिन जो भी बोलूंगा अपनी दिल की बात बोलूंगा। प्यारे साथियों, जब छोटा होता था तो कभी सोचा था कि सरकाघाट कॉलेज में पढ़ूं। यहां से बस जाती थी, बस की खिड़की में से गर्दन निकाल निकाल के देखते थे कि ये सरकाघाट कॉलेज है। सोचा था कि यहां पढ़ूंगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां इस तरह से रही। उस समय गरीबी की हालत इतनी थी कि जो सोचा था वो नहीं हो पाया, मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ पाया। उसका मलाल मुझे आज भी है। लेकिन आज यहां पहुंचते ही जिस तरह से आप लोगों के साथ मिलन हुआ, आप लोगों के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो सारी कमियां पूरी होगी। इसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, मेरे हिसाब से मेरा तो यह मानना है कि आपने अगर एक सशक्त राष्ट्र बनाना है, अपने देश को अगर आपने सुदृढ़ बनाना है, अपने देश का भविष्य अगर आप बनाना चाहते हैं, तो देश का जो युवा है, युवा शक्ति सशक्त होनी चाहिए। एक तरफ राष्ट्र शक्ति, एक तरफ युवा शक्ति। युवा शक्ति, आज का युवा एक उस तरह का इंजन है, जिस तरह इंजन के पीछे रेल चलती है, ट्रेन चलती है,
उसी तरह अगर हमारा युवा सशक्त होगा, हमारा युवा बलवान होगा, हमारा युवा बुद्धिजीवी होगा, तो हमारा आने वाला भविष्य उसी तरह से उज्जवल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा युवा दिशाविहीन हो रहा है, सही दिशा में हमारा युवा नहीं जा रहा। 100 में से अगर मैं बात करूं तो करीबन 25% युवा सही दिशा में जा रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं आप सब बच्चों से, लेकिन जो दिखता है, जो प्रत्यक्ष है, जो आपको भी मालूम है, मैं वही बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। आप लोगों का दुरुपयोग किया जाता है। राजनीति के कुछ कीड़े, राजनीति के कुछ लोग आप लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं, आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों का दुरुपयोग करते हैं। आपको बड़ी बड़े आंदोलन में ले जाते हैं, बड़े बड़े धरनों में ले जाते हैं, और आपके ऊपर कितने केस बनते हैं आप लोगों को विदित है। सारी उम्र आपका जीवन उन केसों को भुगतने के लिए लग जाता है। कोई राजनीति का आदमी आपके पास आके आपकी मदद करता है? कोई आपकी मदद नहीं करता। इसमें आप युवा खुद जिम्मेवार हैं। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपकी खुद की सोच इस तरह की होनी चाहिए कि हमने किस दिशा में जाना है। यहां पे मेरे छोटे भाई ने बहुत सारी डिमांड रख दी है मेरे पास। मैं एक छोटा सा जिला परिषद हूं, जिला परिषद के पास सिर्फ 18 लाख रुपए होता है एक साल में खर्चने के लिए। अभी मुझे जिला परिषद बने 1 साल नहीं हुआ है, फिर भी करीबन मैं 2.5 करोड़ रुपए सरकार घाट के लोगों को सरकार से मंजूर करवा के दे चुका हूं। सलमान जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये कि यहां पे डिमांड रखी गई है कॉलेज गेट से बस स्टैंड तक बस 1, 2, 3, 4 बजे शुरू करने के लिए सरकारी बस। देखिए, मैं एक जिला परिषद होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर भी हूं। बाकी मांगों को मैंने पढ़ी नहीं है, पर पहली मांग आपकी पक्का पूरी कर देंगे। बसों की कमी आपको नहीं छोड़ेंगे। इंडोर स्टेडियम का कार्य जल्दी शुरू करने के लिए, इसके लिए भी धन का प्रबंध किया है। माननीय जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने इसके लिए और माननीय एमएलए साहब के प्रयासों से इसके लिए सारी व्यवस्था हो गई है। थोड़ा कोरोना के कारण ये काम नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन ये पर्ची मैं जेब में ले जाऊंगा और जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसका काम हम शुरू करवा देंगे। कंटीन का काम, कंटीन बनी हुई है, लेकिन प्रधानाचार्य महोदय बोल रहे थे कि उसको किसी और काम के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो मेरा ये भी आपसे वादा है कि इसको अगर हमारी तरफ से किसी तरह की आपको जरूरत पड़ेगी, सरकार की तरफ से कोई जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं आपके साथ, आपका बड़ा बेटे के नाते आपकी मदद करूंगा और इसको भी हम जल्दी शुरू करवा देंगे। एमएससी बॉटनी और जियोलॉजी, देखिए इसके लिए सुबह आते आते मेरी माननीय एजुकेशन मिनिस्टर से और हिमाचल प्रदेश के एसएसपी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से बात हुई आज सुबह आते आते, क्योंकि कोई बच्चा जब स्कूल जाता है तो होमवर्क करके जाता है। तो ये होमवर्क मैंने किया है, इसकी मैं घोषणा नहीं कर सकता, ये मेरी जुरिडिक्शन में नहीं आता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रॉमिस किया है कि ये भी हम शुरू करवा देंगे। मुझे नहीं पता कब शुरू होनी, पर यह वादा है कि जल्दी शुरू करवा देंगे। मैं ये बात पहले ही प्री अप्रूवल लेके आया था। एक मेरी बहन कॉलेज में पढ़ती है, बीरबल राम की बेटी है, इसी कॉलेज की छात्रा है।
छोड़ दो सरकार को, छोड़ दो सबको। आपकी सरकार आपके सामने, आपका बड़ा भाई आपके पास है। आपने 15,000 रुपए मांगे हैं, आपको 30,000 रुपए देता हूं अपनी तरफ से। 15,000 से आपकी 2 महीने की दवाई आएगी, 3 की आएगी। आपको 1 साल की दवाई लगे चाहे 1.5 की आए, 30,000 मैं आपको अभी देता हूं। और जब ये पैसे खत्म हो गए उसके बाद फिर दूसरी किस्त दे दूंगा आप लोगों को। भगवान के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के प्यार से आज मैं जहां भी हूं, अगर मेरी इनकम 100 रुपए है तो 60 रुपए मैं अपने समाज के लिए देता हूं। कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए नहीं देता, अपने लोगों के लिए देता हूं। मैं अपने लोगों को अपने समझता हूं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी विचारधारा है, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी है, कल को कोई अच्छा नेता कोई दूसरी पार्टी से हो तो बदल भी सकती है। तो प्यारे साथियों, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। अब मेरी जो सोच है भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, लेकिन जब सेवा का काम आता है, समाज का काम आता है, तो मेरे शटर बंद हो जाते हैं राजनीति वाले। एक ही शटर ऑन होता है कि ये समाज का काम है, समाज के लिए खड़ा होना है। भगवान अगर मेरे को 2 हाथ से देता है, 1 हाथ से देता है, तो मैं 2 हाथ से आप लोगों के लिए दे देता हूं। कॉलेज मैदान का कार्य, इसके लिए भी बजट का प्रावधान है। करीबन 70 लाख रुपए इसके लिए आया हुआ है। माननीय प्रधानाचार्य जी से मुझे कुछ इसमें इनपुट चाहिए, और अगर सब कुछ सही रहा, पैसा का प्रावधान भी है, आपका नक्शा भी अगर पास होगा, तो ये काम का हम जल्दी से टेंडर लगवाएंगे। पहले 2 बार टेंडर लग चुका था पर काम नहीं हुआ। वो कोरोना का कारण था या क्या कारण था, हम एक्शन महोदय से बात करेंगे, माननीय मंत्री जी से बात करेंगे, माननीय विधायक साहब से बात करेंगे, और इस कार्य को भी जल्दी करेंगे। और इस कार्य में धन की जरूरत पड़ी तो मैं जिला परिषद होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश खेल परिषद का भी सदस्य हूं। अगर जरूरत पड़ी तो जितना धन होगा उसका भी प्रबंध मैं आप लोगों को करके दे दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बेटी हमारे पास रितिका शर्मा कहां है? आ जाओ बेटा, आ गया हो, कहां है रितिका शर्मा? ये बेटी हमारे बीच में है। बहुत सारे राजनीतिक प्रोग्राम करते हैं, थक गया हूं राजनीतिक प्रोग्राम कर करके। 2 साल से कोरोना से अपने बच्चों के बीच में नहीं आया था, आज अपने लोग बच्चों के बीच में बहुत खुश है। इस बेटी को एज ए टोकन ऑफ लव अपने भाई की तरफ से समझ लेना। इसको मैं अपनी तरफ से, प्रिंस भाई ने लिखा है 5100 रुपए। ये MSc एंट्रेंस में 2nd रैंक लेके आई है, इसको मैं 11,000 रुपए देता हूं अपनी तरफ से। इस तरह से हम इन बच्चों को, इनका अगर जो उत्साह है उसको बढ़ाएंगे तो बहुत सारे बच्चे आगे निकल के आएंगे। मैं भी इस बेटे के लिए अपने दोनों हाथ से ताली बजाता हूं। होगा हौसला बुलंद तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही नहीं, पूरा विश्व जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। जय हिंद, जय हिमाचल। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।